नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु यदि स्वक्षेत्री हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़े तो उसके क्या फल होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि स्वक्षेत्री क्या होता है। देखिए, कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में हो तो स्वक्षेत्री कहलाता है। यहाँ पर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु की दो राशियाँ हैं, एक धनु राशि जिसे 9 नंबर से लिखते हैं और एक मीन राशि जिसको 12 नंबर से लिखते हैं। तो धनु और मीन अर्थात 9 और 12 नंबर की राशियाँ गुरु की हैं, मतलब धनु और मीन के स्वामी गुरु हैं। अब गुरु यदि किसी भी जन्म पत्रिका में 9 या 12 नंबर की राशि में बैठे हों तो वे स्वयं की राशि में हैं, इसलिए स्वक्षेत्री कहलाएंगे। तो आज का टॉपिक है कि स्वक्षेत्री गुरु ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ें तो उसके क्या फल होंगे, क्या परिणाम होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में 9 या फिर 12 नंबर लिखा हो, कहीं पर भी 9 या 12 नंबर लिखा हो किसी भी भाव में जो कि गुरु की राशियाँ हैं और इसी में गुरु विराजमान हो जाएं, अर्थात गुरु स्वक्षेत्री हों और फिर किसी ग्रह की इन पर दृष्टि पड़े तो उसके क्या फल होंगे। इस जन्मपत्रिका के माध्यम से हम यही समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी ग्रहों की तरफ चलते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, आपकी सुविधा के लिए राशि और किस राशि को किस नंबर से लिखते हैं और उसका कौन स्वामी है यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे मेष राशि को 1 नंबर से लिखते हैं और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। इसी प्रकार कन्या राशि को 6 नंबर से लिखते हैं और बुध कन्या राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ग्रह और उनकी दृष्टियों का भी वर्णन कर दिया गया है। जैसे गुरु ग्रह, इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ हैं। शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टियाँ हैं। इसी तरह सभी ग्रहों की दृष्टियों को भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है कि स्वक्षेत्री गुरु ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टियां किस प्रकार से पड़ेंगे और उसके क्या परिणाम होंगे। तो जन्मपत्रिका में हमने माना कि लग्न में ही 9 या फिर 12 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पर स्वक्षेत्री होकर गुरु ग्रह विराजमान है। ध्यान रहे, ये किसी भी भाव में 9 या 12 नंबर की राशि में बैठे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने की सुविधा के दृष्टिकोण से लग्न में ही मान लिया है कि 9 और 12 नंबर लिखा हुआ है, 9 या फिर 12 नंबर, और गुरु वहाँ पर विराजमान है। अब सूर्य की दृष्टि किस प्रकार से पड़ सकती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। तो गुरु से सप्तम भाव में, अर्थात इस जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो अपनी 7वीं दृष्टि ऐसे गुरु पर डालेंगे जो कि 9 या 12 नंबर की राशि में बैठे हैं। इस केस में क्या फल होंगे। ऐसा व्यक्ति सरकार का विरोध करने वाला होता है, अर्थात कोई सरकारी काम हो रहा होगा तो उसमें अड़चने डालेगा, उनके विरुद्ध जाएगा, तो सरकार का विरोध करने वाला होगा। धन की कमी बनी रहती है और अपने सगे संबंधियों से भी दूरियां बढ़ती हैं, जिससे यह व्यक्ति दुखी रहता है। तो यह हमने देखा कि गुरु 9 या 12 नंबर की राशि में लग्न में विराजमान है या फिर किसी भाव में विराजमान है और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो क्या फल होंगे, यह हमने अभी देखा। अब हम चलते हैं अगले ग्रह पर। अगला ग्रह अर्थात चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है। तो हमने माना कि 9 या 12 नंबर की राशि लग्न में है और वहीं पर गुरु विराजमान है और इन पर चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़े। यह तभी पड़ेगी जब गुरु से सप्तम भाव में, अर्थात इस जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तब ये अपनी 7वीं दृष्टि ऐसे गुरु पर डालेंगे। तो इस केस में क्या फल होंगे। ऐसा व्यक्ति धन वैभव से संपन्न होता है और स्त्रियों को विशेष तौर से प्रिय होता है। इसमें ऐसा आकर्षण होता है कि स्त्रियां इसको पसंद करती हैं। भोग विलासी होता है ऐसा व्यक्ति और अपने जीवन में सामान्यतया सुखी रहता है। तो यह हमने देखा कि 9 या 12 नंबर की राशि में गुरु हों और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़े तो उसके क्या परिणाम होंगे। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की।
अगला ग्रह अर्थात हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो हमने माना कि गुरु 9 या 12 नंबर की राशि में एक किसी भी भाव में है, यहाँ पर लग्न में विराजमान है और इन पर मंगल अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां हैं। कैसे पड़ेंगी ये दृष्टियां? देखिए, यदि इस जनपत्रिका में 10वें भाव में मंगल हो तो यहाँ से चौथी दृष्टि गुरु पर डालेगा। 7वें भाव में मंगल हो तो 7वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, और यदि 6ठ भाव में मंगल हो तब 8वीं दृष्टि गुरु पर डालेगा। तो इस प्रकार से मंगल की दृष्टि यदि पड़ रही है 9 या 12 नंबर की राशि में बैठे गुरु पर, तो उसके क्या फल होंगे? ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में इसके शरीर का कोई अंग भंग हो सकता है, किसी अंग की क्षति हो सकती है किसी लड़ाई झगड़े में। ऐसा व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का देखा गया है, दूसरों को दुख देने वाला भी होता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति परिवार से हीन होता है या फिर परिवारजनों से इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यह रहा मंगल की दृष्टि का फल गुरु पर, ऐसे गुरु जो 9 या 12 नंबर की राशि में विराजमान हो। अब हम चलते हैं अगले ग्रह पर। अगला ग्रह अर्थात बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। अब देखिए, हमने माना कि जनपत्रिका में 9 या 12 नंबर की राशि में गुरु विराजमान है और इस जनपत्रिका में हमने माना कि वे लग्न में है। अब चूंकि बुध की 7वीं दृष्टि होती है तो गुरु से 7वें भाव अर्थात इस जनपत्रिका में 7वें भाव में यदि बुध विराजमान होंगे तब ही ये अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डाल पाएंगे। इस केस में ऐसा जातक सुख वैभव से संपन्न होता है और ये सरकार में जो उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति हैं, यानी किसी सरकारी जॉब में जो ऊंचे पदों पर व्यक्ति विराजमान हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ बढ़िया संबंध होते हैं इनके। ये स्वयं भी अच्छे पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। पुनः कहना चाहूँगा, 9 या 12 नंबर की राशि में यदि गुरु विराजमान हो और 7वीं दृष्टि बुध की पड़ रही हो इन पर, तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे पदों पर आसीन किसी भी पदाधिकारी से इसके अच्छे संबंध हो सकते हैं। ये स्वयं भी अच्छे पदों पर हो सकता है और सुख वैभव की कोई कमी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। अब देखिए, हमने माना कि 9 या 12 नंबर की राशि लग्न में है और वहाँ पर गुरु विराजमान है, या किसी भी भाव में 9 या 12 नंबर की राशि हो और गुरु विराजमान हो साथ में। अब इन पर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि कब डालेंगे? शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि तब डालेंगे जब ये गुरु से 7वें भाव में हो, अर्थात इस जनपत्रिका में शुक्र 7वें भाव में विराजमान हो और यहाँ से जब ये अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डालेंगे तो क्या फल होंगे? देखिए, ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, धनी होता है, अच्छे मन वाला होता है, अर्थात निष्पाप होता है, विद्वान होता है, सुख वैभव से संपन्न होता है और सामान्यतया दीर्घायु होता है। तो यह रहे शुक्र की गुरु पर दृष्टि का फल। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह अर्थात शनि ग्रह। हमने माना कि 9 या 12 नंबर की राशि में गुरु किसी भी भाव में है, यहाँ पर लग्न में विराजमान है, ऐसा हमने माना, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो लग्न में 9 या 12 नंबर की राशि में गुरु विराजमान है। अब इन पर शनि किस प्रकार से दृष्टि डालेंगे? यदि इस जनपत्रिका में जहाँ पर गुरु लग्न में 9 या 12 नंबर की राशि में विराजमान है, शनि एकादश भाव में बैठ जाएं तो यहाँ से अपनी
तीसरी दृष्टि गुरु पर डालेंगे। शनि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे। शनि यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो यहाँ से अपनी दसम दृष्टि गुरु पर डालेंगे। इस स्थिति में क्या परिणाम होंगे? अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके गुरु 9 या 12 नंबर की राशि में विराजमान हो और शनि की तीसरी, सतवीं या फिर 10वीं कोई भी दृष्टि पड़ रही हो इस पर, तो ऐसा व्यक्ति मलिन होता है, मतलब साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति कई बार भीरु स्वभाव का हो जाता है, मतलब उतना साहस नहीं होता है इसमें, और समाज में इसका मान सम्मान भी नहीं रहता है। साथ ही साथ सुख भोग की कमी रहती है, धर्म में भी उतनी आस्था नहीं रहती है। पुनः कहना चाहूँगा, ऐसे गुरु जो 9 या 12 नंबर की राशि में विराजमान है और शनि की तीसरी, 7वीं या फिर 10वीं दृष्टि, कोई सी भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति, उसमें साहस की कमी होती है और मलिन स्वभाव का होता है, साफ सफाई का अधिक ख्याल नहीं रखता है, समाज में उतना मान सम्मान नहीं होता है, सुख भोग में भी कमी होती है, मतलब सुख की भी कमी होती है, धर्म में भी उतनी रुचि नहीं होती है इस व्यक्ति की। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि गुरु किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में 9 या 12 नंबर की राशि में हो, अर्थात स्वक्षेत्री हो, और इन पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र या शनि किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसके क्या परिणाम होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अपनी जन्म पत्रिका में भी चेक करें क्या इस प्रकार का कोई ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।